हेलो बच्चों, आज हम 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है उसमें हमने पिछले वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था किरचॉफ्स लॉ। आज हम किरचॉफ लॉ है उस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है जिसे हम किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या है प्रॉब्लम? फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई इन द गिवन सर्किट। तो आपको एक सर्किट दे रखा है, इसमें हमें करंट आई की वैल्यू क्या है डिटरमाइन करनी है या फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपको जब भी कोई करंट की वैल्यू निकालनी है तो आप बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करोगे। तो आपका जंक्शन पॉइंट क्या है? क्या था किरचॉफ फर्स्ट लॉ? द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन पॉइंट ऑफ गिवन सर्किट इज जीरो। तो आप जंक्शन पॉइंट लिखेंगे एट पॉइंट P बाई KCL किरचॉफ करंट लॉ। इनकमिंग करंट आर टेकन पॉजिटिव और गोइंग आउट करंट आर टेकन नेगेटिव। आप 3 एम्पियर इनकमिंग तो प्लस 2 एम्पियर प्लस माइनस x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 और 2 5 एम्पियर। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एट पॉइंट Q बाई KCL x इनकमिंग करंट, y गोइंग आउट करंट 1 एम्पियर, गोइंग आउट करंट इज इक्वल टू 0। इनकमिंग करंट टेकन पॉजिटिव, गोइंग आउट करंट टेकन नेगेटिव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 5 एम्पियर माइनस y माइनस 1 एम्पियर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 एम्पियर। इससे 5 एम्पियर में से 1 एम्पियर सब्ट्रैक्ट हुई तो 4 एम्पियर। अब किस पर? पॉइंट आर पर। नेक्स्ट चलते हैं। एट पॉइंट आर बाई KCL वी राइट y इनकमिंग करंट पॉजिटिव, 1 एम्पियर आउट गोइंग करंट नेगेटिव और I आउट गोइंग करंट नेगेटिव इज इक्वल टू 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y we get 4 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर माइनस I इज इक्वल टू 0। 3 एम्पियर माइनस I इज इक्वल टू 0 और I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ये आपका क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो जंक्शन पॉइंट्स हैं उन पर हमें KCL को अप्लाई करना पड़ेगा। और इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स की जो प्रॉब्लम्स है कई बार आती है, ये तो आपको समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा पता है, बाकी हम इसे शीघ्रता से भी हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एज गिवन इन द फिगर यूजिंग किरचॉफ लॉ। हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया गया है, इसमें आपके 2 लूप्स हैं। एक लूप है ABCD और सेकंड लूप है BEFC। ये जो दोनों लूप्स हैं इनमें हमें करंट दे रखी है। आपकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, उनमें ब्रांच इसमें है I2, इस ब्रांच में I1, इस ब्रांच में I3। तो हमें जो करंट I1, I2 और I3 की जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट करनी है। तो हम इसमें सबसे पहले तो चूंकि हमारे पास 3 अननोन फिजिकल क्वांटिटी है I1, I2, I3 और मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल है कि जितनी अननोन फिजिकल क्वांटिटी होंगी उतनी हमें इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर हमें कितनी इक्वेशन चाहिए? 3। अब देखिए यहाँ पर 2 तो लूप हैं, फर्स्ट लूप सेकंड लूप, तो 2 इक्वेशन तो बाई KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ से आ जाएंगी। और एक इक्वेशन किसी भी जंक्शन पॉइंट पर, कोई भी जंक्शन पॉइंट, ये जंक्शन पॉइंट है और ये जंक्शन पॉइंट है। सर्किट में 2 जंक्शन पॉइंट है, इनमें से किसी भी पॉइंट पर B
और सी पर हम केसीएल लगा के, किरचॉफ करंट लॉ लगा के और एक इक्वेशन यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन, बाई केसीएल एट पॉइंट बी वी गेट, भाई किरचॉफ करंट लॉ एट पॉइंट बी वी गेट। अब देखिए इनकमिंग करंट देखिए आपकी I3 इनकमिंग, I2 आउटगोइंग, I1 आउटगोइंग। तो I3 इक्वल टू क्या होगा, I3 इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, आप या तो इनका एल्जेब्रिक सम करके लिखो या इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम बात करते हैं, इसको हम लूप 1 ले लें, इसको लूप 1 लिख दें, इसको लूप 2। तो इन लूप 1 बाई KVL, फर्स्ट लूप में हम क्या लगाएंगे, KVL मूविंग अलॉन्ग, यहां से स्टार्ट कर लें, EFCBE वी गेट। हम मूव करेंगे, आपको इस लूप में एक पूरा राउंड लेना है। अब देखिए जब आप लूप में चलोगे तो हमने बताया है कि ईएमएफ के सोर्स पर यदि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाओगे तो नेगेटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो पॉजिटिव, और रेजिस्टेंस पर करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो आपका नेगेटिव, और करंट के अपोजिट चलोगे तो पॉजिटिव। ठीक, आप सीधा ध्यान रखो कि जो व्यक्ति धाराओं के विपरीत चलता है वही पॉजिटिव माना जाएगा, जो धारा की दिशा में चल रहा है वो तो नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ से चले EF ब्रांच पर आओ तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव, तो -14। आप आगे चलिए, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पर आइए, करंट आ रही है इधर, आप आ रहे हो इधर, तो अपोजिट हो गए, अपोजिट में पॉजिटिव, तो रेजिस्टेंस है 6 ओम, करंट I1 तो क्या आएगा +6I1। आगे चाहिए, यहाँ पर आप करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो ये हो गया नेगेटिव, -4I2 इज इक्वल टू 0। यदि आपका वोल्टेज ड्रॉप पर कन्फ्यूजन है तो उस कंडीशन में आपका दूसरा एक तरीका ये है कि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाएगी। तो देखिए इस डायरेक्शन में करंट जा रही है तो ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, करंट इधर जा रही है, ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज। अब आप ये ध्यान रखिए कि आप जब लूप में राउंड ले रहे हो आप खुद, तो आपको देखना है कि बाद वाला साइन लिखना है। देखो इधर चले तो नेगेटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पर देखो इधर चले बाद में पॉजिटिव तो पॉजिटिव, फिर देखिए आपका ये वोल्ट रह गया, सॉरी इस पर देखिए ये प्लस माइनस, बाद में क्या आया नेगेटिव -10 वोल्ट, फिर बाद में इसमें चलो क्या आया नेगेटिव -4 ओम इज इक्वल 4 × I2, 4I2 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर समझ लो, क्योंकि यही लॉ है, ये कंफ्यूज करता है साइन कन्वेंशन में। याद रखिए आप रेजिस्टेंस पर हमेशा, रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होती है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाती है, इसलिए जिधर से करंट रेजिस्टेंस में एंटर कर रही है उस पर प्लस लिखो और जिधर निकल रही है उधर -100 कर दो। अब आप लूप में खुद चलिए और आप लूप में चलो तो बाद का साइन लिखना है। देखिए आप इधर चले, आप सपोज करिए या आप खुद हो और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप इधर आए तो बाद में कौन सा साइन आया नेगेटिव, फिर आप इधर आ गए, फिर आप इधर गए तो पहले इधर आए इधर और फिर इधर, इधर चल रहे हो आप, यहाँ रूट कर रहे हो, यहाँ मूव कर रहे हो, तो बोलो यहाँ आए तो बाद में पॉजिटिव तो 6I1 रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर प्लस माइनस तो -10 वोल्ट, फिर बाद में प्लस माइनस तो माइनस आएगा 4 × I2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6I1 और 6I1 -4I2 -14 और -10, ये इधर जाके हो गया प्लस के 24
और 2 से डिवाइड कर दे तो 3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2 ये होगा। ठीक, ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। अब लिखेंगे इन लूप 2 बाई KVL मूविंग along A B C D A वी गेट, इधर मूव करते हैं, इधर मूव करते हैं, इधर मूव करते हैं, इस लाइन में मूव कर रहे हो आप, तो देखिए क्या होगा। A to B कोई आपका सर्किट एलिमेंट नहीं है, B to C तो पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो क्या लिखा जाएगा +10, फिर यहाँ पर देखिए पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव तो साइन आएगा -6i1, फिर यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, इधर देखिए करंट जा रही है तो करंट जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो बाद में नेगेटिव तो +2i3 सॉरी माइनस बाद में नेगेटिव आना -2i3 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपका, इसको इधर ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6i1 उधर ले जाके प्लस कर लो +2i3 इज इक्वल टू 10। देखिए बच्चों इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3i1 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 5 वी पुट। अब देखिए हम i3 को इलिमिनेट कर सकते हैं इक्वेशन 1 से i3 की वैल्यू पुट करके i3 को इलिमिनेट कर देंगे, तो आपके इक्वेशन i1 और i2 में आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, वी पुट वैल्यू i3 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट i3 प्लस 2 वैल्यू ऑफ i1 प्लस i2 3i1 प्लस 2i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5 सॉल्व करें तो 3i1 प्लस 2i1 5i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 5। ठीक, तो ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दी i3 आएगा, देखो 2 से डिवाइड करें तो ये i3 आएगा और i3 की वैल्यू ये रहेगी, ये 2 नहीं आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये आ गया आपका 3i1 4i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन आपकी आ गई 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 2 और 3 को हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखो बच्चों 2 को इक्वेशन को आगे लिखते हैं 3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 2 अगेन राइट करते हैं, और 4i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 को आपके कोफिशिएंट बराबर करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, और वी अगेन राइट 3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 12, इसको मल्टीप्लाई करके लिखे तो 4 2 जा 8i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 10 इक्वेशन 4। अब इन इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए एडिंग इक्वेशंस ये आपके कैंसिल हो गए, 8 और 3 11i1 इज इक्वल टू 22 और i1 इज इक्वल टू 22 अपॉन 11 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो आपकी i1 की वैल्यू, आपकी एक करंट आ गई है, i1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, वो कितनी है 2 एम्पियर। पुटिंग वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन
2 वी गेट, इक्वेशन 2 में लिखिए 3 इंटू 2 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 12, 6 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 12, माइनस 2i2 इज इक्वल टू 12 माइनस 6 और 2 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 6 और i2 इज इक्वल टू माइनस 6/2 इज इक्वल टू माइनस 3 एम्पियर. दिस इज द वैल्यू ऑफ i2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2. आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें I1 और I2 की वैल्यू पुट कर दें तो I3 की वैल्यू आएगी. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? I3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड वैल्यू ऑफ I2 इज इक्वल टू माइनस 3 एम्पियर, माइनस 3 एम्पियर. देयरफॉर I3 इज इक्वल टू माइनस 1 एम्पियर. तो ये आपके क्या होंगे, आंसर आ जाएंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? 2 एम्पियर, वैल्यू ऑफ I2 माइनस 3 एम्पियर और I3 माइनस 1 एम्पियर. अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आ रहे हैं बच्चों, वो नेगेटिव साइन ये आ रहे हैं कि सर्किट में जो करंट दिखा रखी है एक्चुअली रियली में वो जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसलिए आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है. तो उसे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है आपको वो एक्चुअली में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, वो अपोजिट डायरेक्शन है उसकी. तो इस तरह से आपकी एक प्रॉब्लम हो गई. हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और लेते हैं जिसमें आपको ये बताएंगे कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किरचॉफ लॉ से कैसे इजी वे में हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि ओम्स लॉ से पॉसिबल नहीं है. तो हम एक प्रॉब्लम और लिख रहे हैं. हेलो देखो बच्चों, आपकी थर्ड एक्सरसाइज है ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस is connected across the diagonally opposite corner of a cubical network consisting of 12 resistor each of resistance 1 ohm. आपके क्यूबिकली ये 12 रेजिस्टेंस है वो क्यूब की साइड में कनेक्ट है और एक आपके नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस और 10 वोल्ट ईएमएफ की एक बैटरी इसके डायगोनल है, उसके जो एंड्स हैं ए एंड सी डैश उसके बीच में कनेक्ट है. ठीक, नेट डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क. आपके पॉइंट ए और सी डैश के बीच में इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है. अब आप देखिए, न तो आप इसको ये कह सकते हैं सीरीज और न ये पैरेलल, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स, आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कनेक्टेड रेजिस्टेंस, इसलिए ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते. एंड द करंट यूजिंग ईच एज ऑफ द क्यूब, ये कह रहा है कि इसमें करंट को ए से फ्लो करवा के और किरचॉफ लॉ यूज करके इसका क्या कर दें, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. इस तरह की प्रॉब्लम हो तो जहाँ से करंट आपकी एंटर हो रही है वहाँ करंट को आप कोई वैल्यू मान लोगे, ज़्यादा इजी होगा. आप देखिए यहाँ से 3 ब्रांच जा रही हैं और 3 ब्रांच जाके फिर 2 ब्रांच में क्या होगी, बढ़ रही है, रेजिस्टेंस सेम है. तो सिमेट्रिकली यदि हम यहाँ 3i करंट ले लें तो यहाँ पर करंट कितनी जाएगी, I, इधर कितनी जाएगी, I, इधर करंट I, बाई सिमेट्री. यहाँ I लोगे तो I/3 I/3 वो कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम पैदा करेगी, इसलिए हमने 3i ले लिया है. ये I जाके सिमेट्रिकली 2 जगह डिवाइड होगी, I/2 ये किससे लिख रहे हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ. इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट सम ऑफ आउटगोइंग करंट. बराबर क्यों लिख रहे हैं, सिमेट्री से. यहाँ I/2 इधर जाएगी और I/2 करंट इधर, यहाँ सिमेट्रिकली I/2 करंट इधर और I/2 करंट इधर. देखिए I/2 अगेन I, यहाँ पर अगेन I और यहाँ पर अगेन I प्लस I अगेन 3i. इस तरह से हम करंट शो करेंगे किसी भी नेटवर्क में. ठीक, अब हम एक क्लोज्ड लूप लेंगे जिसमें आपकी बैटरी भी आ जाए. तो देखिए आप क्या ले लें, इन क्लोज्ड लूप
ए बी सी सी डैश ई ए बाई अप्लाइंग KVL वी गेट, इसमें आप KVL को अप्लाई कर दो। ठीक, आप इधर से ए से चल रहे हो तो देखिए करंट जा रही है, करंट की दिशा में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आर की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। हम पहले जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूले का दूसरी जगह भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो देखिए करंट आई, रेजिस्टेंस आर, और हम जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, तो क्या आएगा नेगेटिव माइनस आई आर। आगे चलिए हम करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं और करंट आपकी कितनी होगी I/2, तो यह आ जाएगा माइनस आई आर बाई 2। फिर आगे जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव आएगा माइनस आई आर इज इक्वल टू नहीं, आगे चलो इसमें जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, प्लस आएगा प्लस ई इज इक्वल टू 0। ठीक, और ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर बाई 2, 1 2 and 2.5, ई इज इक्वल टू 5 आई आर, 5/2 आई आर। एक क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ठीक, तो इक्वल टू क्या आ गया 5/2 आई आर। अब देखिए आप क्या, सपोज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिटवीन पॉइंट ए एंड सी डैश, ए और सी डैश के बीच में सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या ले आर इक्विवेलेंट। ठीक, देन करंट 3I, ये करंट जो 3I है वो किसके इक्विवेलेंट होगी, टोटल वोल्टेज E अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन, तो इनके बीच में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना ले रहा R इक्विवेलेंट, तो 3I इज इक्वल टू E अपॉन R इक्विवेलेंट। दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू, आप देखिए या I इज इक्वल टू E अपॉन 3R इक्विवेलेंट, तो आप वैल्यू I की यहाँ पर पुट कर दें। ठीक, तो आपका क्या आएगा, देखिए यदि यहाँ पर हम I की वैल्यू E अपॉन 3R इक्विवेलेंट पुट कर दें, ठीक, तो क्या आएगा E इज इक्वल टू 5/2 I की जगह E अपॉन 2R इक्विवेलेंट इंटू R। अब देखिए E से E कैंसिल, ठीक, क्या बोलिए E अपॉन 5/2 I की जगह बोल रखे E अपॉन 3R इक्विवेलेंट, 3R इक्विवेलेंट टू, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 5/6 और R। तो ये आपका फॉर्मूला है। अर्थात यदि किसी भी आपके क्यूबिकल नेटवर्क में सभी साइड्स हैं उनमें R रेजिस्टेंस क्या हो, कनेक्ट हो, तो उसके डायगोनल के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 5/6R। सिंस R इज इक्वल टू 1 ओम, हमें क्या दे रखा है R इज इक्वल टू 1 ओम, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/6 इंटू 1 ओम इज इक्वल टू 5/6 ओम। ये आंसर आ जाएगा आपका R इक्विवेलेंट का। अब दूसरा करंट की कह रहा है, तो देखिए करंट का फॉर्मूला क्या है, एंड करंट I इज इक्वल टू E अपॉन 3R इक्विवेलेंट
ई की वैल्यू है 10 वोल्ट, 3 आर इक्वलेंट है 5 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक, तो ये हो गया आपका 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया आपका 4 एम्पियर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई इज 4 एम्पियर। ठीक, तो आई की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर, तो यहाँ 12 एम्पियर आएगी। तो आपकी जो ब्रांच है उसमें सब करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 4 एम्पियर, और आर की वैल्यू आपकी होगी 5/6 ओम।